नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे इस YouTube चैनल सिमुकी फिनटेक पर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि ऐसी क्या न्यूज़ चल रही है आसपास जिसके वजह से कई लोग सोच रहे हैं कि आने वाले दिनों में IRFC में धमाका होने वाला है। बहुत ही सटीक बातें करूंगा, छोटी सी वीडियो बनेगी लेकिन इन्फॉर्मेटिव होगा। सबसे पहला न्यूज़ जो IRFC को अपमूव करता हुआ करने में मदद करेगा या इससे बहुत हेल्प करने वाला है वो है FTSE का न्यूज़। आप लोगों ने सुना होगा कि भारत के दो स्टॉक्स को FTSE में ऐड किया जाना है, पहला ग्लैंड फार्मा और दूसरा IRFC। न्यूज़ पहले ही आ गई थी लेकिन इनका जो एक्चुअल जो इनका एडिशन होगा, जो इंक्लूजन होगा FTSE इंडेक्स में, वो होगा 21 जून को। तो ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 21 जून को जब इनका एडिशन होगा तो उससे पहले तक लोग उम्मीद जता रहे हैं कि IRFC में बड़े अपमूव देखने को मिल सकते हैं। इवन की चांसेस हैं कि इसमें सर्किट भी लग सकता है। ठीक है, तो सर्किट वाली जो चीज़ें हैं वो हम लोग एज्यूम कर सकते हैं, सिर्फ उस कन्फर्मेशन नहीं है उसका। तो हम लोग ये तो ज़रूर लेकर चलेंगे कि IRFC में अच्छे अपमूव देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मुझे लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन रहेगा कि इस वीक में जो भी रेलवे सेक्टर के जो भी स्टॉक्स हैं वो अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखेगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछले 1.5-2 महीने तक सारे स्टेट्स में लॉकडाउन था। ठीक है, रेलवे प्रभावित हुआ था। ठीक है, तो जिसके वजह से IRCTC हो गया, RVNL हो गया, IRFC हो गया, ठीक है, सारे स्टॉक्स में थोड़ी सी मंदी के दिन देखने को मिले थे। लेकिन जो अब उसके बाद मैं आपको यहाँ पर सारी न्यूज़ भी दिखा दूंगा कि किस तरह के न्यूज़ आए हैं, जिसका क्या क्या असर होने वाला है। लेकिन पहला न्यूज़ सबसे पहले यहाँ पर देख लो आप कि FTSE में IRFC का इंक्लूजन होगा 21 जून का। और ये न्यूज़ कहीं ना कहीं नए इन्वेस्टर्स को या बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को इसके तरफ खींचेगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि 2012 में भी भारतीय इंफ्राटेल का भी एडिशन हुआ था। जब उनका FTSE में उनकी एडिशन हुई, इंक्लूजन हुई, तो उसके बाद भी वहाँ पर अपमूव देखने को मिला था। ठीक है, आप ये जाकर डेटा चेक भी कर सकते हो। पहले वो भारतीय इंफ्राटेल था, नाउ इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज इंडस टावर। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, यहाँ पर ध्यान से देखना है आपको। यहाँ पर देखो कि वॉल्यूम की मैं बात करता हूँ। मैं आपको एक रिलेशनशिप भी बताया था प्राइस और वॉल्यूम के बीच में। मैं आपको बताया था कि वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्राइस में बढ़ रहा है, इट मीन्स दैट ट्रेंड इज बुलिश। प्राइस घट रहा है, वॉल्यूम घट रहा है, अगेन हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा ट्रेंड है वो बुलिश है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको यही देखने को मिला है। जिस दिन, हाँ, एक दिन छोड़ दिया जाए तो हर दिन आपको बुलिश ट्रेंड ही देखने को मिला है। ठीक है, जहाँ पर प्राइस बढ़ा है वहाँ पर वॉल्यूम भी बढ़ा है। ठीक है, जहाँ पर प्राइस घटा है वहाँ पर वॉल्यूम भी घटा है। तो अभी भी जो IRFC का ट्रेंड है वो बुलिश ही है। अगर आने वाले दिनों में अगर अच्छे वॉल्यूम के साथ प्राइस में चेंजेज होते हैं, यानी कि इसका अपमूव देखने को मिलता है, तो यानी कि आने वाले दिनों में या लॉन्ग टर्म में ये अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखेगा। क्योंकि कई बार होता है कि अच्छे वॉल्यूम के साथ ट्रेड करता है लेकिन इनकी प्राइस गिर जाती है, डिक्लिनेशन देखने को मिलता है, तो वो हमारे बियरिश ट्रेंड को बताने लगता है। तो आने वाले दिनों में ये कैसा परफॉर्म करता है, तो ये सारे न्यूज़ भी बहुत हद तक उनके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आपको देखना है कि जो डिफरेंट न्यूज़ आए हैं रेलवे सेक्टर के लिए। पहला है कि IRCTC लेटेस्ट न्यूज़, ईस्टर्न रेलवे टू रिज्यूम पैसेंजर स्पेशल ट्रेन सर्विसेज फ्रॉम जून 14। यानी कि जो ईस्टर्न रेलवे की जो ईस्टर्न रेलवे है वो अपनी जो भी स्पेशल ट्रेन की सर्विस है पैसेंजर ट्रेन की, वो 14 जून से स्टार्ट करने वाली है। तो ये जो न्यूज़ है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये IRCTC को ही अपमूव कराएगा, उसके वजह से सिर्फ IRCTC में ही धमाका होगा। इसके वजह से जो भी रेलवे सेक्टर की जो कंपनी है, जैसे कि मान लो कि IRFC है, ये फिनेंशियल काम देखती है, RVNL है, इरकॉन है, तो ये सारे स्टॉक्स बढ़ने वाले हैं। हाँ, हद तक कि जैसे ये भी अनलॉक हो रहा है जो भी, तो IRFC में कम असर पड़ेगा। लेकिन जो लोगों की साइकोलॉजी बनती है कि IRFC अब इसलिए भी भागेगा क्योंकि डिफरेंट स्टेट्स में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके अलावा और भी कुछ न्यूज़ आए हैं, जैसे यहाँ पर देख पाओगे कि रेलवे शुरू कर रहा है ये स्पेशल ट्रेन, कई ट्रेनों की टाइमिंग में बदलाव, देखें पूरा शेड्यूल। तो ये सारे जो न्यूज़ है जहाँ पर क्या कर रहा है, जहाँ पर बताया जा रहा है कि शुरू कर रहा है न्यू ट्रेन, स्पेशल ट्रेन, तो ये सारे न्यूज़ हैं जो रेलवे सेक्टर को अच्छा मोमेंटम देगा, अच्छे अपमूव करने में मदद करेगा। ठीक है, और भी कुछ न्यूज़ है, जैसे यहाँ पर देख पाओगे कि NF यानी कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंट लाइन जो होता है, फ्रंटियर होते हैं, तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे टू रिस्टोर 4 ट्रेन सर्विसेज फ्रॉम कामाख्या स्टेशन।
तो ये सारे न्यूज पॉजिटिव न्यूज हैं जो IRFC को या इसके अलावा जो भी स्टॉक्स हैं उसको अपमूव करने में मदद करेगा। नाउ कमिंग टू द कंक्लूजन कि क्या चांसेस हैं। लेवल मैं आपको हर मॉर्निंग अपडेट्स में देता हूँ। अगर मैं बता रहा हूँ कि अगर इन सारे न्यूज़ के बावजूद अगर IRFC में सोमवार के दिन यानी कि कल गिरावट देखने को मिलती है, अगर ये 24 के लेवल तक चला जाता है, तो मैं आपको बताया था कि अगर आप फ्रेश बाइंग करना चाहते हो तो आप 24 के लेवल पर 40% तक खरीदारी कर सकते हो। दिस इज़ द बेस्ट और गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू बाय IRFC। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट if you have already bought IRFC share and if your price is more than 25.50, then you may average at the level of 24. That will be the best level to average your stocks, and after that we will expect a good up move in IRFC after 21 और before 21, राइट। ठीक है, इसके अलावा जो सपोर्ट की बात करें 23 रुपया 30 पैसे की सपोर्ट की बात नहीं करेंगे। कल भारतीय मार्केट अगर मजबूत स्थिति में दिखती है तो हम लोग सपोर्ट की बात नहीं करेंगे। ये अपमूव दिखाएगा, यहाँ पर अपमूव होगा। कई लोगों ने बोला कि यहाँ पर गैप फिल कल तक करने के लिए आया था, तो गैप फिल भी हो गया है, उसके बाद ये अपमूव करेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें सटीक लगी होगी, क्योंकि हम लोग अफवाह नहीं उड़ाते हैं कि IRFC का टारगेट 100 रुपया हो जाएगा या IRFC का टारगेट 13 रुपया हो जाएगा। क्योंकि ढेर सारे लोग हैं जो यहाँ पर आते हैं जो पिछले 15 दिन तक बोलते रह गए कि 13 रुपये का IRFC का प्राइस चला जाएगा। अब जब प्राइस बढ़ रहा है तो वो बदल गए कि भाई IRFC का टारगेट 50 रुपया हो जाएगा, 100 रुपया हो जाएगा। देखो, आपके पास जो भी नॉलेज है उस नॉलेज को शेयर करो। मुझे भी लोग ट्रोल करते हैं कि भाई आप गलत ही न्यूज़ लेकर आते हो। इट्स माय पर्सनल ओपिनियन, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। ठीक है, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर करता हूँ। कुछ लोगों को अच्छा लगता है, कुछ लोगों को बुरा लगता है, तो उन्हें लगने दो, कोई अंतर नहीं पड़ता है। बट मैं जो भी चीज़ें बोलता हूँ अपने जो मेरी पर्सनल जो भी एनालिसिस है उसके अनुसार मैं बोलता हूँ। ठीक है, हाँ, एक ऑप्शन है आप लोगों के पास। अगर आप भी IRFC के इन्वेस्टर हो, ठीक है, अगर आपने खरीद लिया है IRFC तो आप IRFC इन्वेस्टर चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। लिंक मैं डाल दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, अगर आपने अभी तक नहीं खरीदा है तो ग्रुप को ज्वाइन मत करो। मैं सजेस्ट करूँगा जब खरीद लोगे तो फिर आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव ऑलरेडी मेड अ डिस्कशन ग्रुप ऑल्सो। द link of that discussion group has already mentioned in the description box, so you may join that channel, that group also. It will be very helpful for you because there are, I think, more than 400 people always try to do chat on some good topics, and by this way, by the discussion, you will get some good information from that discussion, right? So thanks for watching videos. We will meet you with new videos in upcoming days, right? Thank you.